कोरोना विस्फोट हुआ है राजस्थान में, जहां लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात की जाए, 9046 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़े डरा भी रहे हैं कि संक्रमण दर रुकेगा कैसे, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की स्थिति अभी देखी जा रही है, इसे देखते हुए ये संक्रमण दर आगे फैलती जा रही है और इसे रोकना कैसे, कहां जाके रुकेगी और क्या परिस्थितियां बनेंगी आने वाले वक्त में राज्य में, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़ा सवाल, मरीज जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनको बेड्स नहीं मिलते हैं, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं होती हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जो संक्रमण दर पिछले 24 घंटे में सामने आई है, तकरीबन 37 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, उसने सबको डरा दिया है। क्या राजस्थान में इसी तरह से संक्रमण फैलता रहा तो इसे कैसे रोका जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, व्यवस्थाएं अस्पतालों में मुकम्मल की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीजों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जयपुर की हम बात करें, जयपुर में भी तमाम ऐसे जगहों पर अस्पतालों में जो मरीज हैं वो इलाज नहीं मिलने से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन ये संक्रमण दर कहां रुकेगी और कितनी खतरनाक है, संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं राजस्थान से ही, जयपुर से। संजय, ये पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे संक्रमितों का आंकड़ा देखें, चाहे मौतों का आंकड़ा देखें, ये तो बहुत ज्यादा डरा रहा है। कहां पर जाके रुकेगा ये? बिल्कुल शंकर, मैं बता दूं, जिस तरह से राजस्थान में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनमें दिन और रात चौगुनी जो तरक्की हो रही है, इजाफा हो रहा है, वो बिल्कुल चिंता का विषय है। अब 16 दिन की बात करें तो राजस्थान में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक मरीज संक्रमित पाए गए हैं और 37 लोगों की अभी तक इससे मौत हो चुकी है। और अगर इन 24 घंटे की बात करें तो 9046 नए एक्टिव केस पाए गए हैं, जो 2020 के सारे रिकॉर्डों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आम लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात आज जो राजस्थान में हुई है, आज जिस तरह से यूपी में लगातार मौत हो रही है, आज चित्तौड़गढ़ के एक हॉस्पिटल में 5 लोगों की मौत हुई और जोधपुर में भी बिना ऑक्सीजन के एक वृद्धा की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस संख्या के बढ़ने के चलते ही व्यवस्थाएं उनकी जगह गौण नजर आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारे निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं, उनको आदेश जारी किए हैं कि वो सभी जगह अपने हॉस्पिटल्स में 25% से अधिक बेड कोरोना पेशेंटों के लिए रिजर्व कर लें, उनके लिए सारी तैयारी करके रखें। अगर ये संख्या और बढ़ती है, कंट्रोल नहीं होता है, तो वहां उनको शिफ्ट किया जाने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करके ही अपने आप को बचाने का काम किया जाना बेहद जरूरी है। अगर कोरोना की इस लहर पर अगर ब्रेक लगाना है, लगाम लगाना है, तो हर व्यक्ति को गाइडलाइन का पालन करना भी आवश्यक है। आज जिस तरह से जयपुर के बाजारों में लॉकडाउन के बाद भी लोग निकले, कई लोग तो सिर्फ यही देखने निकले कि लॉकडाउन का असर क्या है, लेकिन कई लोगों को हमने देखा बाजार में और इस पर कवर भी किया हमने कि वो मास्क नहीं लगाए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। कोई मतलब जिस तरह से लोग अभी बेपरवाह हैं, बसों के अंदर हों चाहे सड़क पर हों, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी है। संजय, एक सवाल जो व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहा है वो ये कि सरकार कहती है अगर व्यवस्थाएं ठीक हैं तो फिर बार बार ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में क्यों आ रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि जोधपुर में एक मरीज की मौत होगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उदयपुर में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि बेड्स उपलब्ध नहीं है, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। फिर वो व्यवस्थाएं कहाँ जाती हैं ऐसे वक्त में? बिल्कुल शंकर, आपने सवाल सही फरमाया। व्यवस्थाएं तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि व्यवस्थाएं तो लिमिटेड हैं और संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, उसका रेट बहुत ज्यादा है। सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम लोगों को भी सरकार की जो गाइडलाइन है समय समय पर जो जारी होती हैं, उनका पालन करना भी बेहद जरूरी है। हम लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए तेजी से फैल रहा है। दूसरा, जिस तरह से हमारे कुछ डॉक्टरों से भी आज हमने बात की कि जिस तरह से जो फैल रहा है, कई डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं, वैक्सीन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं,
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सीधी सी है, अभी कोरोना की जो रेट है, इम्यूनिटी पावर जिस भी व्यक्ति के अंदर कम है, वो सीधा वहां अटैक कोरोना का हो रहा है और वो उसकी जड़ में आ रहा है, उसकी चपेट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खान पीन की जो व्यवस्था है, आदमी को, प्रत्येक आदमी को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने को, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखना पड़ेगा और साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। तब इस महामारी से हम लोग रोक लगा पाएंगे, इस पर ब्रेक लगा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका, क्योंकि सबको ध्यान रखना है, जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन करना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लापरवाहियां आई हैं। प्रशासन हालांकि कार्रवाई करता है, चालान भी काटे जाते हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही हिदायत दी जाती है बार बार कि आप घरों से बाहर कम निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले और मास्क आप जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी का यह मानना है कि जब जब मत प्रतिशत बढ़ता है, बीजेपी को इससे फायदा होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब वोट का परसेंटेज बढ़ा, वैसे ही बीजेपी का जीत की जो गारंटी है वो भी बढ़ती है और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरन थानों में बिठाया गया है। ये आरोप उन्होंने बार बार ये लगाए हैं कि किस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जबरन मुकदमे होते हैं और जबरन उनको थानों में बिठाया जाता है। लेकिन जिस तरह से अब उपचुनाव की बात करें, हम 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी का यह कहना है कि अगर मत प्रतिशत इसमें बढ़ा है तो इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, यानी कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। और राजस्थान के भीलवाड़ा में उपचुनाव में हुई वोटिंग के दौरान सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराया गया, जिसके तहत वोटरों के हाथ सैनिटाइजेशन कराए गए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाया गया। इस उपचुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही मतदान करवाया गया। 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखवाया गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में एक चैलेंजिंग भी होता है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, ऐसे वक्त में चुनाव को कराना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, लोगों को जागरूक करना, और इसीलिए सभी ने, लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझा। 2 गज की दूरी के साथ, मास्क के साथ ही अपने मत का प्रयोग किया। और आगे बढ़ते हैं, सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर बीदासर की ढाणी धोरा में मतदान का बहिष्कार किया गया। धोरा की ढाणी के ग्रामीणों ने सुबह 10 बजे तक मतदान नहीं किया था। ग्रामीणों का कहना है कि ढाणी में लंबे समय से बिजली पानी की समस्या है। यहाँ पर रेवंती रमन महाराज का एक बड़ा मंदिर भी है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके चलते आमजन को बड़ी समस्या होती है। चुनावों के समय नेता आते हैं, वोट लेकर वापस चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाता। इसी को लेकर मतदान नहीं करने का फैसला लोगों ने लिया था, लेकिन मतदान बहिष्कार की खबर प्रशासन को मिलने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, समझाया और जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं यहां पर मतदान शुरू हो पाया। और दौसा जिले में वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कर्फ्यू के दिन भी बेवजह घूमने वाले लोगों को प्रशासन ने समझाते हुए उनके चालान काटे। वीकेंड कर्फ्यू की खबर सभी को पहले ही मिल गई थी, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे लोगों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके चालान किए और उसके बाद उन्हें समझाने का प्रयास भी किया कि बेवजह आप घरों से बाहर न निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलें। हालांकि व्यापारी वर्ग और वीकेंड कर्फ्यू का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की उन लोगों पर नज़र थी जो बेवजह बाहर घूम रहे थे और कई लोगों के दौसा में चालान भी काटे गए। तो वीकेंड कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करवाया गया और लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइंस हैं उनका सभी को पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है।
और बीकानेर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। पुलिस आने जाने वाले वाहन को रोककर उनसे पूछताछ भी कर रही थी। बिना कारण घूमने वालों के चालान काटे जा रहे थे। पुलिस प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि कोरोना की बढ़ती लहर से सावधानी बरतें, इससे बचें। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। अगर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग आप जरूर करें। तो बीकानेर की ये तस्वीर है। हालांकि सड़कें सुनसान रही। कुछ जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनको पुलिस ने रोका, उनसे पूछताछ की और कई लोगों के चालान भी काटे गए। और बीकानेर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकारी कार्यालय, पुलिस थानों और जहां पर लोगों का ज्यादा आवाजाही रहती है उन जगहों को सैनिटाइज किया गया, जिससे कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि सैनिटाइजर की प्रक्रिया निरंतर आगे इसी तरह से जारी रहेगी। तो बढ़ते संक्रमण से प्रशासन अलर्ट हुआ है। सैनिटाइजेशन का काम किया गया। बीकानेर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा भीड़भाड़ जहां रहती है और भी बाकी ऐसे जगह पर जहां पर सैनिटाइजेशन पूरी तरह से कराया गया, चाहे वो पुलिस थाने हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो। और वहीं सीकर की बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सड़कें सूनी दिखी, बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को वापस लौटाया गया। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब जगह बंदी दिखी, यानी कि सब कुछ बंद दिखा। जिले में कुल 142 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिससे अब सख्ती बढ़ती जा रही है। तो सीकर की यह तस्वीर है। सड़कों पर सन्नाटा था। बहुत जरूरी काम जिसे है उसे ही जाने दिया जा रहा था। बाजार पूरी तरह से बंद रहे, लेकिन जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनकी चेकिंग की गई, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद ही उन लोगों को जाने दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सरकार के सप्ताह के 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू को लेकर शनिवार को अलवर के राजगढ़ में बाजार बंद होने से सन्नाटा पसरा रहा। राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया, जिसके चलते राजगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। आवश्यक वस्तुएं, फल, सब्जी और परचून की दुकानें ही खुली रही। वीकेंड कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। एसडीएम डीएसपी कोतवाल थायल कस्बे में सुबह से ही गश्त करते हुए नजर आए और बिना मास्क और दोपहिया वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इसी दौरान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई और ये एक जागरूक भी लोगों को लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू पर, उनको समझाइश दी जा रही है और कई जगह तो लोगों के चालान भी काटे गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।